नमस्कार दोस्तों, आप सभी का again इस नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो साइक्लोन बिपरजॉय है, अभी उसका लाइव कंडीशन क्या है और वो किस दिशा में आगे जा रहा है और कौन से राज्य को और कौन से एरिया को ये क्रॉस करने वाला है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी का सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखेंगे तो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को हम साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 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 बादल स्पिलिंग कर रहा है यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल और सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास, तो ये जो सिस्टम है यही साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी में इसी जगह के आसपास दिखाई दे रहा है। और ये जो सर्कुलेशन का सेंटर है, मतलब जो साइक्लोन का सेंटर है, वो इसी जगह के आसपास जहाँ पे मैं एरो का निशान बना रहा हूँ, यहीं पे साइक्लोन का सेंटर है। और ये तेज़ी से भी इंटेंसिफाई करना स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि मॉडल्स ने प्रिडिक्शन किया था और मैंने भी प्रिडिक्शन किया था कि हाँ, ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन कर सकता है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का रूप ले सकता है। तो अभी उसी दिशा में आगे ये जा रहा है। और वही बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम है, जैसे कि इसके बारे में भी हमने पिछले 3-4 दिन से लगातार बात कर रहे थे कि एक सिस्टम यहाँ पे बनेगा और वो म्यांमार बांग्लादेश को क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज कराएगा, जिस वजह से मानसून का अनसेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जल्द से जल्द हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये जो सिस्टम था ये कल डिप्रेशन का रूप ले गया था और कल वो और इंटेंसिफाई करके एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म टाइप का कोई इंटेंसिटी हासिल कर लिया था, जिसको JTWC ने ट्रॉपिकल स्टॉर्म या साइक्लोनिक स्टॉर्म 03V के नाम से नामकरण किया था। बट उसको IMD ने वेल मार्क लो प्रेशर ही बोला है। बट हमारा एनालिसिस के हिसाब से ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था कल 65 किलोमीटर के आसपास का। बट अभी ये कमज़ोर हो चुका है, अभी एक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन टाइप का इंटेंसिटी के आसपास म्यांमार कोस्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। और ये अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब आज इवनिंग के आसपास, ये बांग्लादेश के टेकनाफ के आसपास क्रॉस कर सकता है। तब इसका इंटेंसिटी डिप्रेशन का रह सकता है। उसके बाद ये ऐसे ही आगे जाएगा और सारा जो नॉर्थ ईस्टर्ली स्टेट्स है वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है। और भारी बारिश भी इसकी वजह से अगले 24 घंटे के बाद नॉर्थ ईस्ट राज्य में हो सकती है। और उसकी वजह से मानसून का अनसेट में भी जल्द ही हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो जो अरब सागर का जो साइक्लोन है वो कहाँ से कितनी दूरी पर है और उसका जो प्रेशर कितना है, उसका विंड स्पीड कितना है और उसका स्टेटस अभी क्या है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट को देखकर समझ आ रहा है कि सिस्टम अभी तेज़ी से इंटेंसिफाई करेगा और ये अगले 24 घंटे में और भी इंटेंसिफाई करके एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी पकड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये 200 किलोमीटर के आसपास का विंड हासिल कर सकता है, जो कि गस्टिंग में 220 के आसपास भी जा सकता है। बट अभी इसका विंड स्पीड कितना है और प्रेशर कितना है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रेशर फॉल अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो अभी साइक्लोन बिपरजॉय का करंट प्रेशर के बारे में बात करें तो ये 957 मिलीबार के आसपास में है उसका सेंटर में। और इसका जो हवाओं की गति है, विंड स्पीड, वो 170 किलोमीटर के आसपास है। गस्टिंग में ये 190 किलोमीटर के आसपास में अभी के टाइम पे है। और ये इसका जो डायरेक्शन है, जो मूवमेंट है, वो नॉर्थ ईस्ट की ओर अभी ये जा रहा है। इसके बाद ये एक रिकर्व करके फिर से नॉर्थ ईस्ट की ओर टर्न ले सकता है, जो कि भारत और पाकिस्तान की ओर इसका डायरेक्शन होने वाला है, जैसे मैंने कल इसके बारे में बोला था। और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में अभी के टाइम पे है, जो कि आने वाले बहुत जल्द ही ये 24 घंटे के अंदर ही ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और ये कहाँ से कितनी दूरी पर है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये मुंबई से करीब 690 किलोमीटर पश्चिम दक्षिणी पश्चिम पे है इसका अभी पोजीशन है। और ये गुजरात के सूरत से ये 810 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन अभी है। और ये गुजरात के ऊना से 691 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन है। और ये गुजरात के भेरावल से 615 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन है अभी के टाइम पे। और ये गुजरात के पोरबंदर से 644 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन अभी है। और ये गुजरात के नालिया से 785 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन अभी के टाइम पे है। और ये पाकिस्तान के कराची से 940 किलोमीटर दक्षिण पे है। और ये पाकिस्तान के संगल से ये 1018 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन अभी है। और ये पाकिस्तान के पासानी से 1044 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन अभी है। और ये पाकिस्तान के ग्वाडर से 1080 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन अभी है। और ये कंटिन्यूसली उत्तर पूर्व पे अभी ऐसे ही डायरेक्शन पे आगे जाएगा। और इसके बाद ये थोड़ा सा जस्ट नॉर्थवर्ड जाने के बाद फिर से अगर रिकर्व कर सकता है टुवार्ड्स जो गुजरात और पाकिस्तान की ओर। इसका संभावना अभी ज़्यादा है कि ये
गुजरात से लेकर पाकिस्तान के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। बट अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि लैंडफॉल जब करेगा तो इसका इंटेंसिटी कितना रहेगा। बट मैं आपको इस वीडियो में एक सही अनुमान लगा के दूंगा कि कितना एक्चुअली में हो सकता है। चलिए अगर मैं GFS मॉडल को दिखाऊं तो GFS मॉडल ने अपने ट्रैक को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। जैसे कि मैंने कल बोला था कि अभी मॉडल्स धीरे धीरे करके इंडिया और पाकिस्तान की ओर ही इसका ट्रैक को ला रहा है। तो GFS भी जो ओमान की तरफ पहले लगातार दिखा रहा था, वो ट्रैक को चेंज करके जल्द ही पाकिस्तान या गुजरात के आसपास दिखा सकता है। तो अभी देखेंगे तो GFS ने अपने ट्रैक को पूरी तरह से ही बदल दिया है। अभी ना तो वो ओमान की ओर दिखा भी नहीं रहा, अभी वो पूरा का सीधा गुजरात और पाकिस्तान में इसका लैंडफॉल करा रहा है। और लैंडफॉल के बाद ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ सेंट्रल इंडिया के कई भागों का अफेक्ट भी कर रहा है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम कराची के आसपास कहीं भी लैंडफॉल दिखा रहा है, उसके बाद ये जो एक रिकवर करने के साथ ही ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को में जो एक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है, सब मॉडल अभी इंडिकेशन कर रहा है। बट जो GFS मॉडल के हिसाब से ये सिस्टम जब 14 तारीख के आसपास पहुंचेगा और 15 तारीख के आसपास में कराची के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। कराची से जस्ट दक्षिण में इसका लैंडफॉल होने का संभावना भी ज़्यादा है, उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। बट अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा इसके बारे में तो बोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लगातार ट्रैक चेंज हो रहा है, अभी भी ट्रैक में चेंजेस हो रहा है। बट अभी जो एक स्थिति क्लियर हो चुका है कि कराची से लेकर गुजरात के नालिया के बीच में इसका जो लैंडफॉल है वो हो सकता है। बट अभी सवाल यही है कि लैंडफॉल से पहले इसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अभी ECMW मॉडल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें कि वो एक्चुअली रियल टाइम इंटेंसिटी को कैप्चर करने में फेल हो रहा है। मतलब प्रेडिक्शन जब वो 10 दिन का देता है तो उसमें तो सही होता है, इंटेंसिटी के साथ सब कुछ सही होता है। बट रियल टाइम इंटेंसिटी में मतलब मतलब अभी साइक्लोन का इंटेंसिटी अगर वेरी सीवियर साइक्लोन है तो वो एक सीवियर साइक्लोन जैसा इंटेंसिटी दिखाएगा। ऐसा ही प्रॉब्लम अभी ECMW में चल रहा है। तो ECMW अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इस टाइम पे अगर आप GFS को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं आपको GFS मॉडल ही दिखाऊंगा, बट ECMW का ट्रैक एंसेंबल का मैं आप दिखाऊंगा। बट अभी जो GFS है वो अभी एक्यूरेटली सिस्टम को दिखाता है इस टाइम के बीच में। ये अभी ECMW का काम एक्चुअली प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, पता नहीं इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है या क्या हो रहा है। बट अभी कुछ टाइम से ये ECMW रियल टाइम इंटेंसिटी में को कैप्चर करने में फेल हो रहा है। तो इसलिए अगर जो ECMW दिखा रहा है वो शायद रॉन्ग दिखा रहा है कि लैंडफॉल से पहले बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बाकी मॉडल्स के बारे में बात करूँगा तो बाकी कोई भी मॉडल्स ऐसा इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि ये लैंडफॉल से पहले पूरा कमज़ोर हो जाएगा या डिप्रेशन के ऊपर लैंडफॉल करेगा। ऐसा कोई भी बाकी कोई भी मॉडल्स ऐसा नहीं दिखा रहे। साफ साफ GFS को भी आप देख सकते हैं कि GFS मॉडल साफ साफ इंडिकेशन यही कर रहा है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा। और जो GFS मॉडल दिखा रहा है जिस इंटेंसिटी में, अगर वो इसी इंटेंसिटी में पाकिस्तान या गुजरात के आसपास लैंडफॉल करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर 140-150 किलोमीटर के आसपास हवा चलेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान से लेकर गुजरात के हिस्सों में हो सकता है। और बाकी कोई भी मॉडल ऐसा खास वीकनिंग नहीं दिखा रहा लैंडफॉल से पहले। आइकॉन को अगर आइकॉन को भी देखेंगे तो आइकॉन भी अपना ट्रैक को लगातार वही सेम ही दिखा रहा है। आइकॉन पहले से ही दिखा रहा था कि ये पाकिस्तान गुजरात के आसपास लैंडफॉल कर सकते, तो वो एक्चुअली सही हुआ है। आइकॉन भी वही दिखा रहा है कि काफ़ी इंटेंस के साथ ये गुजरात से लेकर पाकिस्तान के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। और ECMW मॉडल का अगर मैप देखेंगे तो ये भी वही दिखा रहा है कि ऐसे आगे जाने के बाद ये गुजरात के दक्षिणी भाग के आस से उत्तरी भाग में लैंडफॉल कर सकता है 15 तारीख के आसपास। तो एक बात साफ है कि 15 तारीख के आसपास इसका लैंडफॉल हो सकता है। 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी लैंडफॉल हो सकता है। और लैंडफॉल से पहले वो इतना कमज़ोर नहीं होगा जितना ECMW मॉडल दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला कि ECMW में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से वो रियल टाइम इंटेंसिटी को कैप्चर करने में फेल हो रहा है। तो इसीलिए जो भी GFS मॉडल दिखा रहा है उसी के हिसाब से सिस्टम अगर आगे जाने का संभावना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और ये इतना वीकनिंग नहीं हुआ जितना वीकनिंग मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है जो ECMW। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में हो सकता है कि लैंडफॉल करे। अगर थोड़ा सा वीक हुआ तो सीवियर साइक्लोन हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कमज़ोर होने का संभावना अभी के टाइम पे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हार्डली 140-150 तक जा सकता है विंड स्पीड। अगर ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो 110 से 120 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अगर 110-120 किलोमीटर के आसपास लैंडफॉल करता है तो उससे भी काफ़ी तबाही, काफ़ी डिस्ट्रक्शन मच सकता है। बट सतर्कता रखने की काफ़ी ज़रूरत है। गुजरात से लेकर पूरा पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में आपको पूरी तरह से सतर्कता रखने की ज़रूरत है। तो बाकी अलग अलग मॉडल्स यही दिखा रहे हैं कि ये पूरा कराची के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। कराची से जस्ट साउथ में इसका लैंडफॉल हो सकता है नालिया के आसपास गुजरात के। तो एक ये बात भी पूरी तरह से साफ हो चुका है कि हाँ, इसका लैंडफॉल अभी ओमान पे नहीं होगा,
ये पाकिस्तान और गुजरात के बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल कर सकता है 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में। ये बात पूरी तरह से साफ हो चुका है और लैंडफॉल से पहले उसका इंटेंसिटी एक सीवियर साइक्लोन से लेकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रह सकता है। अभी इस बात में कोई डाउट नहीं बचा, ये बात पूरी तरह से भी साफ हो चुका है। तो ECMW के बारे में बात करेंगे तो ECMW भी अपना ट्रैक को लगातार वही जो दिशा में ही आगे ले रहा है। जैसे पहले दिखा रहा था कि गुजरात के उत्तरी भागों में लैंडफॉल कर सकता है, जो नालिया के आसपास कहीं पे या कराची के जस्ट साउथ में इसका लैंडफॉल हो सकता है। तो अभी ECMW लगातार वही ट्रैक ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक भी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक है वो यहीं पे ही दिखा रहा है। अभी साइक्लोन का जो पोजीशन है वो इसी जगह के आसपास है। उसके बाद इसका ट्रैक कुछ ऐसा रह रहा है जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं। ऐसे जाने के बाद ये रिकर्व करके सीधा गुजरात के उत्तरी भागों के आसपास कभी लैंडफॉल करता हुआ ECMW मॉडल दिखा रहा है। इसका संभावना 50% के आसपास है और कराची के आसपास लैंडफॉल करने का संभावना ही 50% के आसपास है। दोनों का संभावना 50% के आसपास अभी के टाइम पे है। बट जो अगर हम JTWC के ट्रैक को देखेंगे तो JTWC का ट्रैक भी अभी काफ़ी ज़्यादा कराची की ओर ही आ रहा है। वो भी अभी पहले दिखा रहा था कि ओमान की ओर जाएगा, बट अभी ट्रैक सब ने चेंज किया है। मैंने पहले चेंज किया था, उसके बाद JTWC में अभी ट्रैक को चेंज कर चुका है। वो भी कराची के आसपास का लैंडफॉल दिखा रहा है। 15 तारीख के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी उस वक्त रहेगा अकॉर्डिंग टू वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी रहेगा अकॉर्डिंग टू JTWC। वो भी दिखा रहा है कि कराची के जस्ट साउथ में या कराची के आसपास इसका लैंडफॉल होने का संभावना ज़्यादा है। बट एक्चुअली एग्जैक्ट किस लोकेशन पे इसका लैंडफॉल होगा इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। कल तक इसके बारे में तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बट अभी एक बात पूरी तरह से साफ है कि हाँ, इसका कराची से लेकर गुजरात के उत्तरी भागों के आसपास कहीं भी लैंडफॉल हो सकता है। कराची से जस्ट नॉर्थ में भी हो सकता है, कराची के जस्ट साउथ में भी हो सकता है। कराची में लैंडफॉल होने का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा दिखाई दे रही है 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में। तो साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से भारत के हिस्सों में यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में जो महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान के हिस्सों में कब से इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, विंड स्पीड के साथ रेनफॉल कब से इंक्रीज होगा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अभी साइक्लोन तो बहुत दूर है, तो जैसे जैसे वो और आगे जाएगा तो उसका जो इफेक्ट है वो भारत के पश्चिमी इलाकों में पहले दिखाई देना स्टार्ट करेगा, जो कि मेनली आज से ही स्टार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के इलाकों में। अगर हम मॉडल को देखेंगे तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। आज से ही इंक्रीज होगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। कई समय भारी बारिश भी महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया पे हो सकती है और इसके साथ विंड स्पीड भी 50 से 60 किलोमीटर के आसपास रहने का चांसेस है। और कर्नाटका से लेकर केरला के कई समय भी भारी बारिश होने का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा है। मानसूनल विंड काफ़ी सशक्त पश्चिम भारत में हो चुका है और आने वाले टाइम पे और भी इंक्रीज होने वाली है पश्चिमी हवाओं का प्रकोप। और जैसे जैसे साइक्लोन आगे जाएगा तो 11 से लेकर 13 के बीच में पूरा गुजरात में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकता है। कई समय भारी से अति भारी बारिश भी जो तटीय इलाकों में हो सकती है। पोरबंदर, जो ऊना के साथ साथ जो सूरत और भेरावल, ये सभी समय द्वारका, इन सभी समय भारी बारिश का प्रकोप रह सकता है। और इस टाइम के बीच जो विंड स्पीड है वहाँ पे 13 से लेकर 14 के बीच में कई समय 70 से 80 गस्टिंग में 90 किलोमीटर तक भी जा सकता है अभी के हिसाब से। और पाकिस्तान पे भी 13 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। कराची और उसके आसपास जो तटीय लगे वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है 13 तारीख से ही, जो कि 14 से लेकर 16 के बीच में जो गुजरात का पूरा जो उत्तरी भाग है और पाकिस्तान का दक्षिणी भाग में कई समय भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और अगर साइक्लोन उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहा तो लैंडफॉल से पहले ये डिस्ट्रक्शन भी मचा सकता है। वो अभी बात श्योर नहीं है कि किस इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा, बट GFS मॉडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो GFS मॉडल यही दिखा रहा है कि पूरे गुजरात के साथ साथ पूरा जो पाकिस्तान के तटीय इलाके है वहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। कई समय भीषण बारिश की वजह से फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी आ सकते हैं कराची और उसके आसपास ले रहे, क्योंकि जो GFS मॉडल है वो कराची में ही लैंडफॉल दिखा रहा है और आज वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ही लैंडफॉल दिखा रहा है। तो GFS मॉडल को अगर हम देख के चलेंगे तो GFS मॉडल के हिसाब से 14 से 15 तारीख के बीच में पूरे पाकिस्तान के कोस्टल एरिया पे भीषण तबाही मच सकती है और भीषण बारिश भी हो सकती है। और गुजरात के हिस्सों में भी इसकी वजह से जो तबाही भी मच सकती है भारी बारिश के साथ। बट इसका लैंडफॉल अगर कराची से लेकर गुजरात के बॉर्डर के आसपास होता है तो गुजरात के नॉर्थ भागों में भी काफ़ी तबाही मच सकती है अगर ऐसा इंटेंसिटी रहा तो। बट ये बात साफ है कि भारी बारिश होने वाली है गुजरात के कई हिस्सों में, खास करके दक्षिणी भाग के तटीय इलाकों के साथ साथ उत्तरी भागों के तटीय इलाकों में भारी बारिश आपको 12 से लेकर 16 के बीच में देखने को मिलेगी और पाकिस्तान के हिस्सों में 13 से लेकर 16 के बीच में देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये सिस्टम GFS मॉडल के हिसाब से ये और नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करते हुए भारत के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को अफेक्ट कर सकता है। बट ये आगे की बात है कि
जब लैंडफॉल किस इंटेंसिटी में करता है, उसके बाद वो किस इंटेंसिटी के साथ वो राजस्थान से लेकर पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाता है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा वेट करना होगा। बट ये बात साफ है कि ये भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को अफेक्ट कर सकता है अभी के टाइम पे। बट किस इंटेंसिटी में करेगा, क्या लो प्रेशर का इंटेंसिटी होगा या डिप्रेशन का इंटेंसिटी होगा, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। बट ये बात साफ है कि हो सकता है कि राजस्थान की इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, भारी बारिश का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है, खास करके 17 से लेकर 20 के बीच में। और महाराष्ट्र के इलाकों में आज से ही रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो कि कल से और इंक्रीज हो सकती है। 13 से लेकर 14 के बीच में, 12 से लेकर 13 के बीच में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है और हवाओं की गति भी 60 से 70 किलोमीटर के आसपास भी रह सकता है। और यही कंडीशन गुजरात का होने वाला है। तो उन सभी हिस्सों में आपको सतर्कता रखने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम लैंडफॉल किस लोकेशन पे करेगा इसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अगर गुजरात में लैंडफॉल भी कर सकता है, पाकिस्तान के कराची में भी लैंडफॉल कर सकता है 14 से लेकर 15 के बीच में। ये बात सब इंटेंसिटी क्या रहेगा इसके लिए भी थोड़ा वेट करना होगा। बट अभी के हिसाब से वेरी सीवियर साइक्लोन में लैंडफॉल होने का संभावना अभी ज़्यादा है। तो इन सभी हिस्सों में जो पाकिस्तान से लेकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में जितने भी मछुआरे हैं, उन सभी को फिशिंग ऑपरेशन बंद करना चाहिए और समंदर पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जान माल का नुकसान भी हो सकता है अगर समंदर पे कोई मछुआरा जाता है। तो इसलिए मछुआरों को समंदर पे ना जाने की सलाह पूरी तरह से दिया गया है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लगातार पल पल के खबर आपको यहाँ पे देता रहूँगा, ताकि कोई भी नुकसान ज़्यादा ना हो। और ऑफिशियल एजेंसी भी अपना काम करेंगे, तो आप अपने ऑफिशियली फोरकास्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और जल्द ही वार्निंग इशू आईएमडी भी कर देगा भारत के वेस्टर्न कोस्ट के लिए। तो शायद कर भी दिया है, मैंने चेक नहीं किया था, बट हो सकता है कि कर दिया होगा उन्होंने। तो आने वाले टाइम पे इसका लैंडफॉल के बारे में सही प्रेडिक्शन और भी ज़्यादा होने वाला है। कल के आसपास इसका लैंडफॉल किस इंटेंसिटी में होगा और किस टाइम के बीच में एक्चुअली हो सकता है, और लैंडफॉल से पहले कितना स्टॉर्म्स हो जा सकता है, कितना एक्चुअली विंड स्पीड हो सकता है, इसके बारे में कल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साफ 90% से 95% के आसपास क्लियर हो जाएगा। बट एक बात तो ट्रैक के बारे में अभी साफ हो चुका है। तो कल मैं आपको इसके बारे में और भी अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा। तो आज इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।